हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में फेल हो जाते हैं। सोचिए, दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी अपनी जिंदगी में कभी न कभी वजन कम करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कम ही लोग सही में सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी पर ब्रेक लगा देती है। अब सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम इसे वेट लॉस जर्नी समझते हैं, जबकि हमें वेट नहीं, फैट लॉस करना है। आपका वजन तो तब भी कम होगा जब आप मसल्स लूज करेंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी या आपके शरीर का पानी और न्यूट्रिएंट घट जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, है ना? हमें तो एक्स्ट्रा चर्बी घटानी है, यानी फैट लॉस करना है, सिर्फ वजन नहीं। तो चलिए जानते हैं इस फैट लॉस जर्नी की वो टॉप 10 मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाए। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और देखिए इस वीडियो को अंत तक। फैट लॉस की पहली सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टार्विंग योरसेल्फ, यानी भूखा रहना। ज्यादातर लोगों का वेट गेन एंड लॉस के साथ एक परसेप्शन जुड़ा होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक जरूरत से ज्यादा खाना खाते रहे, इसलिए हमारा वजन बढ़ गया। तो हम वेट लॉस के लिए इससे बिल्कुल उल्टा करेंगे, यानी खाना बिल्कुल कम कर देंगे। कुछ लोग तो एक फुल मील खाना खाकर 24 घंटे तक भूखे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा वजन कम हो रहा है, लेकिन असल में वो खाने से मिलने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिस कर देते हैं, जो असल में फैट लॉस प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप भूखे रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होगा, आप पूरा दिन थके हुए रहेंगे, क्योंकि आपका जो सर्वाइवल सिस्टम है वो पूरी तरह से उस एनर्जी पर डिपेंडेंट है जो हमें खाने से मिलती है। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और ना जाने कितने न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगेगी और लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसलिए कभी बहुत ज्यादा भूखे रहकर वजन घटाने की गलती भूल कर भी ना करें। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है शॉर्ट टर्म एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें काफी अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसमें होता है कि हम 8 to 10 आवर्स की विंडो में अपनी सभी मील्स कंप्लीट करनी होती है और फिर 14 to 16 आवर्स तक फास्ट करना होता है, जिसमें हम पानी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी जैसे लिक्विड चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, फिर वीकेंड आता है तो अचानक से उसकी टाइमिंग चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। हार्ट रेट, पल्स, स्लीप साइकिल, अनगिनत बॉडी सेल्स की रेस्ट साइकिल, हर चीज एक रिदम पर चलती है। इसलिए फैट लॉस प्रोसेस में आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी बायोलॉजिकल रिदम डिस्टर्ब ना हो, जिसके लिए आपको शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म एक्शन पर फोकस करना है। जैसे कि वीकली एक पूरा दिन भूखे रहने की जगह हर दिन 200 कैलोरीज का इंटेक कम कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग की ईटिंग विंडो सुबह 11 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक की है, तो कोशिश कीजिए कि उसके आसपास ही वो विंडो क्लोज हो और शॉर्ट टर्म क्रैश डाइट फॉलो करने की बजाय लॉन्ग टर्म हेल्दी डाइट प्लान्स को फॉलो कीजिए। तीसरी गलती है सही नींद ना लेना। फैट बर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सही नींद लेना, क्योंकि सोते हुए हम सबसे ज्यादा फैट बर्न करते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्शियस ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स भी रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जिससे अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है और आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। वहीं सोने के दौरान आपके पेट में खाना तो डाइजेस्ट हो चुका होता है, ऐसे में हार्ट बीट, सांस लेना और बाकी चीजों के लिए बॉडी फैट में से एनर्जी लेती है, जिससे फैट लॉस होता है। वहीं हेल्थ के नजरिए से भी रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसे में आप भले किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन नींद लेने में बिल्कुल नहीं। फोर्थ मिस्टेक्स है हमेशा कार्डियो करना। आपने अपने आसपास देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब भी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो कार्डियो पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिन में वो वॉक कर लेते हैं और जिम में भी अपना टाइम सिर्फ साइकिलिंग और ट्रेडमिल पर बिताते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि फैट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल ग्रोथ।
अब आप कहेंगे कि नील भाई, मैं जिम जाकर हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं लीन मसल्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आप कई होम एक्सरसाइज जैसे कि प्लैंक, लंजेस, स्क्वाट, क्रंचेस और पुशअप से डेवलप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो भी आपके लीन मसल्स ट्रेन होते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी बॉडी के मसल्स को ट्रेन करते हैं तो इससे कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि आपका ओवरऑल एंड्योरेंस बूस्ट होता है, आप ज़्यादा टाइम तक फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के वक्त जब वो मसल्स ब्रेक होते हैं तो उन्हें हील करने के लिए बॉडी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है, और इन सभी बेनिफिट्स की वजह से आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। इसलिए सिर्फ कार्डियो पर निर्भर मत रहिए, बल्कि मसल बिल्डिंग को भी अपना फैट लॉस जर्नी का हिस्सा बनाइए। पांचवी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है मोबिलिटी को इग्नोर करना। मोबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मूव फ्रीली, यानी आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आप कितनी तेजी से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी ज्यादा मूवमेंट करेगी वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी बर्न करेगी और उतनी ही फास्ट फैट लॉस होगा। इसलिए अगर आपको हैवी वेट्स उठाने हैं तो उठाइए, लेकिन उसके साथ स्ट्रेचिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। और डेस्क जॉब है तो दिन में 8 से 10 घंटे बैठकर काम कीजिए, लेकिन हर घंटे में 5-5 मिनट की ब्रेक लेकर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए या एक क्विक वॉक ही कर लीजिए। वहीं आप योगा भी कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं आएगी और आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। 6 मिस्टेक है ओवर ट्रेन करना। मान लीजिए आपने काफ़ी सालों से रनिंग नहीं की है और अचानक से आप मैराथन में पार्टिसिपेट करके आप जीतना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। वैसे ही ठीक फैट लॉस जर्नी में भी क्विक रिजल्ट्स की उम्मीद करना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग खुद को ओवर ट्रेन करने लगते हैं, जिससे बॉडी में हो रहे पेन, मसल सोरनेस और जॉइंट पेन को 3 दिन, 4 दिन या हफ्ता भर सह भी लेते हैं, लेकिन फिर वो एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है जब हम इतना थक जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं कि अगले कई महीनों की एक साथ ब्रेक ले लेते हैं, जिससे जितना वजन कम हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको फैट लॉस को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। 7th मिस्टेक है वेट लॉस पिल्स लेना। आजकल आपको मार्केट में कई वेट लॉस पिल्स और सप्लीमेंट मिल जाएंगे, जिनके साथ ये दावा किया जाता है कि आपका गारंटेड वेट लॉस होगा, लेकिन असल में इनमें से 80% सप्लीमेंट्स प्लासिबो इफेक्ट पर काम करते हैं, यानी इन्हें लेकर आपको लगेगा कि आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है और आपका वजन कम हो रहा है, लेकिन असल में ये पिल्स कुछ नहीं करती, बल्कि इन्हें प्रिस्क्राइब करते वक्त आपको जो सलाह मिलती है, जैसे कि जंक फूड मत खाना, ज़्यादा फ्रूट्स और वेजीज खाना, सुबह गर्म पानी पीना और कई चीज़ें बताई जाती है, असल में वेट लॉस उन्हीं लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से होता है। इसलिए वेट लॉस पिल्स और सप्लीमेंट्स लेने की बजाय आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए। 8th मिस्टेक है शॉर्टकट मेथड्स को फॉलो करना, यानी कि क्रैश डाइट्स या वेट लॉस सर्जरी जैसे तरीकों को अपनाना। अगर किसी का वजन काफ़ी ज़्यादा यानी 150 या 200 किलोग्राम हो गया है तो वो वेट सर्जरी करवाते हैं, तो समझ में भी आता है कि उन्हें ज़रूरत होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा वजन में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आपका वजन उतना ज़्यादा नहीं है तो फिर स्लो और स्टेडली वेट लॉस करना ही सही डिसीजन है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से आपको रिजल्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। इसलिए लंबा और सेफ रास्ता चुनिए। 9th मिस्टेक है हैप्पीनेस से कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आपको फैट लॉस को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, यानी हमेशा फिट एंड हेल्दी रहना है, तो आपको खुशी से इन जर्नी को अपनाना होगा, जिसके लिए जरूरी है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना। यानी कि अगर आपको कभी कभार मीठा खाना पसंद है तो आप खाइए, लेकिन अपने बाकी फंडामेंटल्स को क्लियर रखिए, ताकि एक आज चीट मील से आपकी फैट लॉस जर्नी भी अफेक्ट ना हो और आप खुशी से इसे लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें। 10th मिस्टेक है पैसों को हेल्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी देना। देखिए,
पैसा कमाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा भी ना निकाल सको, क्योंकि वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। और जब आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे और ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। इसलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी ना देने की गलती कभी ना करें। वेल फ्रेंड्स, इन मिस्टेक्स के अलावा और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग अक्सर अपनी फैट लॉस जर्नी में दोहराते हैं? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दिया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।